नमस्कार दोस्तों, सतपुरिया क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर एग्ज़ाम के बारे में। आज हम इसमें बात करेंगे असिस्टेंट ऑपरेटर के रिज़ल्ट के बारे में। इसकी रिवाइज्ड आंसर की आ चुकी है, इसका रिज़ल्ट कब जारी होगा, इसकी फिजिकल की कट ऑफ यहाँ पे कितनी रहने वाली है। आज हम इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं और बात करेंगे यहाँ पे रिवाइज्ड आंसर की में कितने परसेंट यहाँ पे गलत है और कौन सी शिफ्ट में कितने परसेंट गलत है, इसका रिजल्ट यहाँ पे कब जारी होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे असिस्टेंट ऑपरेटर के बारे में बात करें तो यहाँ पे जब टोटल पोस्ट की जो वैकेंसी आई थी वो 1374 थी। टोटल जो कैंडिडेट थे जिन्होंने यहाँ पे एग्ज़ाम दिया था वो 2,26,000 के यहाँ पे आसपास थे। इसका जो एग्ज़ाम है वो 1 फरवरी से 8 फरवरी तक चला था। टोटल शिफ्ट 16 शिफ्ट रही थी। और यहाँ पे देख लेते हैं जब आंसर की आई थी तो कौन सी शिफ्ट में कितने क्वेश्चन गलत थे और अब कितने क्वेश्चन यहाँ पे सही किए हैं आयोग ने। तो यहाँ पे देखिए 1 फरवरी को सेकंड शिफ्ट में 2 क्वेश्चन गलत थे, एक साइंस का एक हिंदी का। 2 फरवरी को एक साइंस का और एक मैथ्स का क्वेश्चन गलत था आंसर की में। 4 फरवरी को सेकंड शिफ्ट में यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ पे गलत था। 5 फरवरी को सेकंड शिफ्ट में 2 क्वेश्चन गलत थे, एक साइंस का और एक रीजनिंग का। 6 फरवरी को यहाँ पे 2 क्वेश्चन गलत थे, साइंस का और एक रीजनिंग का। एक फर्स्ट शिफ्ट में था और एक सेकंड शिफ्ट में। 7 फरवरी को सेकंड शिफ्ट में एक मैथ और एक रीजनिंग का क्वेश्चन था। अब जब रिवाइज्ड आंसर की है तो रिवाइज्ड आंसर की में भी 3 क्वेश्चन यहाँ पे आयोग ने फिर से गलत किए हैं। वो कौन कौन से हैं मैं आपको बता देता हूँ। तो 2 फरवरी को जो फर्स्ट शिफ्ट है उसमें साइंस का जो क्वेश्चन है वो गलत ही किया है आयोग ने, जबकि वो क्वेश्चन यहाँ पे सही है। आप किसी भी बुक में देख सकते हैं। 2 फरवरी को फर्स्ट शिफ्ट में जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है उन्हें पता होगा। यहाँ पे 6 फरवरी को साइंस का क्वेश्चन है वो भी सेम यहाँ पे गलत ही है, उसको करेक्ट नहीं किया गया है। और यहाँ पे 7 फरवरी को सेकंड शिफ्ट में यहाँ पे एक मैथ्स का क्वेश्चन है, प्रॉफिट लॉस का, लाभ हानि का, उसको भी यहाँ पे आंसर मैच नहीं है, तो वो भी आयोग की तरफ से गलत है। टोटल 3 क्वेश्चन यहाँ पे गलत है। तो उन तीनों क्वेश्चनों के यहाँ पे जिन जिन शिफ्ट में यहाँ पे एग्ज़ाम हुए थे तो 2 मार्क्स यहाँ पे मिलने वाले हैं कैंडिडेट को। और ये मार्क्स यहाँ पे फाइनल रिजल्ट के बाद ही मिलेंगे। फाइनल रिजल्ट जब जारी होगा तो फाइनल रिजल्ट के मार्क्स में ही यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। अब यहाँ पे एवरेज मार्क्स देखें तो एवरेज मार्क्स यहाँ पे 90% जो कैंडिडेट है तो उनके एवरेज मार्क्स मैथ में यहाँ पे 29 से 30 क्वेश्चन यहाँ पे करेक्ट हैं, रीजनिंग में 30 से 31, जीके और साइंस की बात करें तो 18 से 22, हिंदी की बात करें यहाँ पे 30 से 32। साइंस के सबसे कम क्वेश्चन यहाँ पे कैंडिडेट के करेक्ट हैं। तो टोटल एवरेज की बात करें तो टोटल जो एवरेज है 107 से 114 क्वेश्चन यहाँ पे 90% कैंडिडेट के लगभग एवरेज स्कोर बैठ रहा है। रिमेनिंग जो 5% स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनका स्कोर 120 प्लस यहाँ पे 120 प्लस क्वेश्चन यहाँ पे करेक्ट हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं। अब यहाँ पे आगे बात कर लेते हैं फिजिकल की कट ऑफ की और नॉर्मलाइजेशन के बारे में। तो यहाँ पे जैसे यूपीएसआई 2021 की वैकेंसी आई थी उसमें भी नॉर्मलाइजेशन काफ़ी नंबर का यहाँ पे मिला था, 4 से 15 मार्क्स का यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन मिला था। उसमें भी काफ़ी शिफ्ट थी, लगभग 20 से 25 शिफ्ट में वो एग्ज़ाम यहाँ पे हुआ था। तो उसके अकॉर्डिंग के अनुसार यहाँ पे टफ शिफ्ट और इजी शिफ्ट में यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन दिया जाता है और वो भी रिजल्ट के यहाँ पे जो फाइनल कट ऑफ लगती है उसमें रिजल्ट यहाँ पे दिया जाता है नॉर्मलाइजेशन। तो यहाँ पे टफ शिफ्ट के बारे में बात करें, जो टफ शिफ्ट होती है उसमें सबसे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन मिलता है और इजी शिफ्ट में यहाँ पे कम नॉर्मलाइजेशन मिलता है। और टफ शिफ्ट का मतलब ये नहीं कि मैथ और रीजनिंग टफ है तो वो टफ शिफ्ट होगी, साइंस और जीके भी यहाँ पे टफ हो सकती है। तो 5 फरवरी की जो सेकंड शिफ्ट थी वो टफ शिफ्ट थी। इजी शिफ्ट है जो फर्स्ट फरवरी की पहली शिफ्ट थी वो यहाँ पे इजी शिफ्ट थी। तो 5 फरवरी की सेकंड शिफ्ट में यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन थोड़ा ज़्यादा मिलने वाला है और 1 फरवरी को फर्स्ट शिफ्ट थी उसमें नॉर्मलाइजेशन थोड़ा कम मिलने वाला है। अब यहाँ पे फिजिकल की कट ऑफ की बात कर लेते हैं। फिजिकल कट ऑफ अगर आपके यहाँ पे जनरल कैटेगरी में और 296 मार्क्स बन रहे हैं तो आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। ईडब्ल्यूएस में 289, ओबीसी में 286 और एससी में 283, एसटी में यहाँ पे 277। अगर आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो यहाँ पे आपको फिजिकल के लिए ज़रूर बुलाया जाएगा। आप यहाँ पे रनिंग के लिए तैयार रहें। अब यहाँ पे रनिंग की बात करें तो रनिंग 4.8 किलोमीटर टाइम 28 मिनट का होता है। तो मैंने यहाँ पे मैक्सिमम 5% कैंडिडेट लिए हैं जो फेल हो जाते हैं। मान लिया 100 कैंडिडेट रनिंग किया है तो उसमें से 95 पास हो गए, यहाँ पे 5% लगभग फेल ही हो जाते हैं रनिंग में। और यहाँ पे मेडिकल, डीवी और मेजरमेंट, हाइट वाइट में यहाँ पे 3% कैंडिडेट यहाँ पे फेल हो जाते हैं। 3%, 100 में से मान लिया 97 कैंडिडेट पास हो गए, 3% यहाँ पे हाइट, डीवी में, मेडिकल में फेल हो जाते हैं। अब यहाँ पे आप रनिंग की तैयारी करते रहें। अब यहाँ पे रिजल्ट की बात कर लेते हैं। इसका रिजल्ट यहाँ पे कब तक जारी होगा, तो इसका जो रिजल्ट है वो 25
25 जुलाई से 30 जुलाई के बीच यहाँ पे इसका रिजल्ट यहाँ पे जारी होने वाला है। इसमें अब ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। जो बीटेक वर्सेस डिप्लोमा जो केस था बीटेक वर्सेस डिप्लोमा, तो वो क्लियर होने वाला है। उसकी वजह से रिजल्ट रुका हुआ था। बीटेक वाले कैंडिडेट है उनको यहाँ पे प्रॉब्लम होने वाली है। हेड ऑपरेटर की जो वैकेंसी थी तो उसमें बीटेक वाले कैंडिडेट लगभग बाहर होने वाले हैं। डिप्लोमा ओनली डिप्लोमा वाले ही कैंडिडेट यहाँ पे कंसिडर किए जाएंगे।